कैसे हो आप लोग गाइस? बढ़िया। चलो तो आज एक बात बताओ मुझे, सेल्फ स्टडी कैसी चल रही है तुम्हारी? दिक्कत हो रहा है ना? आई नो सेल्फ स्टडी इज नॉट दैट इजी। टीचर से मुलाकात नहीं हो रही है और बहुत सारे डाउट्स अनक्लियर्ड रह जा रहे हैं। तो उस चीज को आज मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किया जाए सेल्फ स्टडी, ज्यादा से ज्यादा कैसे अपने सेल्फ स्टडी से हम गेन कर पाए। ये चीज मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखो और लेट्स गो। ठीक है? देखा आपने? जो लिख के आ रहा था आपने पढ़ लिया? मैंने भी पढ़ा, मैंने लिखा था यार। तो हम लोग बात करते हैं यार सेल्फ स्टडी के बारे में। क्या है ये सेल्फ स्टडी? है क्या सेल्फ स्टडी? का मतलब होता है ना कि स्टडी विदाउट एनी डायरेक्ट सुपरविजन। समझ रहे हो बात को? स्टडी विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन का मतलब है कि आपको देखने वाला कोई नहीं है वहां कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप खुद से वो सारी चीजें कर रहे हो जो भी आपको करना है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली सेल्फ स्टडी। ठीक है? अब सेल्फ स्टडी से क्या क्या होता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि तुम सेल्फ स्टडी को इंप्रूव करो, पहले इसको समझ लो कि होता क्या क्या है सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी ना तुम्हारे थिंकिंग की एबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है? मींस इट हेल्प्स यू टू थिंक बिग थिंग। ये सेल्फ स्टडी से ही आ सकता है। ठीक? अगर आप कोई चीज मतलब आपको अगर मैं बता रहा हूं तो आप उतना ही सुनोगे जितना मैंने बताया, चाहे मैं कुछ भी बता दूं, लेकिन आप वहां लिमिट कर जाते हो। मैंने जो नहीं बताया आपने नहीं सुना, आपने उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ते हो then you are actually about to think above the limitations, right? तो दूसरा पॉइंट इसका ये भी है कि इट एक्चुअली इनहेंस योर लिमिटेशंस, इट पुश अप योर लिमिटेशंस। ठीक है? और ये मजबूर कर देता है आपको कि यू क्रॉस योर लिमिटेशन ऑफ थिंकिंग। ठीक है? तो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि इट हेल्प्स यू टू इट्स हेल्प यू टू थिंक बेटर, थिंक बिगर। और दूसरा पॉइंट क्या था कि इट हेल्प्स यू टू क्रॉस द लिमिट ऑफ योर ओन थिंकिंग। ठीक है? उसको क्रॉस करने में हेल्प करता है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है, दैट इज सेल्फ स्टडी मेक्स यू अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल का मतलब समझ रहे हो? इट हेल्प्स यू टू गेट दैट moral support by yourselves that I can do it now, I can do it, I have to do it. ठीक है? वो thinking it only comes from self study guys. बिना सेल्फ स्टडी के ये नहीं आ सकता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा तीसरा जो बहुत बहुत मतलब मैं यूं समझता हूं अपने आप के लिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है कि सेल्फ स्टडी हमें प्रोडक्टिव बना देता है। इट मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव। कैसे बना सकता है? प्रोडक्टिव कैसे बना सकता है सेल्फ स्टडी? तो जब आप खुद से पढ़ते हो देन यू ट्राई टू एक्चुअली यू स्ट्राइव टू गेट दैट नॉलेज। अगर आप कोई सुपरविजन कर नहीं रहा है, डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है नहीं अभी किसी से, अगर खुद से आप पढ़ रहे हो तो वो सुपरविजन के एब्सेंस में आप कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा मैं खुद से गेन करूं। और इस चक्कर में आपका ब्रेन ऐसे ट्रेन हो जाएगा कि इट विल मेक यू मोर एंड मोर प्रोडक्टिव। कम समय में आप ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो ये सेल्फ स्टडी का फायदा है। ठीक है? और एक और पॉइंट है हमारा कि ये हमें डिमोरलाइज होने से बचाता है। डिमोरलाइज इन द सेंस व्हेन यू आर स्टडीइंग अलोन बाय ऑन योर ओन, राइट? देन व्हाट हैपेंस, यू मे डू सम मिस्टेक्स, लेकिन उस मिस्टेक्स को देख के आपको क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं है। मतलब आप डिमोरलाइज नहीं हो सकते हो। आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ोगे कि हाँ ये अच्छा है, ये मुझे समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है? तो ये चीज आता है आपको सेल्फ स्टडी से, दूसरा कहीं से ये नहीं आ सकता है। ठीक है? तो अब प्रॉब्लम आता है कि ये सेल्फ स्टडी किया कैसे जाए? हम तो सब पढ़ते हैं, होमवर्क तो घर पे खुद ही बनाते हैं ना,
तो सेल्फ स्टडी है, याद करते हैं खुद ही, वो भी सेल्फ स्टडी नहीं है। वो सेल्फ स्टडी है बट उतना से ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो महामारी फैली हुई है इस कोरोना के वजह से, इसमें सारे स्टूडेंट्स मतलब यूं लग रहा है कि उनके आगे पीछे कोई है नहीं। पेरेंट्स है, कोई टीचर से कोई कांटेक्ट नहीं है, और बस दे थिंक दैट दे आर ऑन देयर ओन। तो डोंट थिंक लाइक दैट, यू आर मोर देन एनफ फॉर योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम अकेले हो, नहीं, तुम अपने साथ खुद के लिए एनफ हो, यू डोंट नीड एनीवन एल्स। तो मैं जो अभी बताने वाला हूं कि कैसे सेल्फ स्टडी किया जाए, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनो एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट थिंग। ठीक है, कैसे हम सेल्फ स्टडी करें। तो जो सबसे हमारा पहला सेल्फ स्टडी का पार्ट होता है ना, कि यू हैव टू सेट द रियलिस्टिक गोल्स। सेटिंग द रियलिस्टिक गोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी। अब क्या होता है सेटिंग रियलिस्टिक गोल, कहने को तो कह दिया, ये है क्या? तो देखो, रियलिस्टिक गोल का मतलब होता है कि जैसे मान लो आज मैं पढ़ने बैठा, पूरा एकदम मुझे मेरे सर ने मोटिवेट किया कि हाँ तुम पढ़ सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो, और आज मैं पढ़ने बैठा एंड आई एम थिंकिंग लाइक आज 24 घंटे पढ़ेंगे। क्यों भाई, मतलब 24 घंटे क्यों? पागल है? नहीं पढ़ना है 24 घंटे यार, नहीं पढ़ सकता मैं 24 घंटे। जो उसमें आके मैं पहाड़ उठाने चल दूं और वहीं दब के मर जाऊं? नहीं, मैं उतना ही सोचूंगा जितना मैं कर सकता हूं। अगर मैं 1 घंटा पढ़ सकता हूं देन आई डिसाइड कि चलो भाई आज 1 घंटा पढ़ना है, बट पढ़ना है। तो वो मेरा रियलिस्टिक गोल होगा कि मुझे 1 घंटा ही पढ़ना है आज, तो मैं पढ़ूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ये कि आप अपना रियलिस्टिक गोल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमें हाउ टू डू सेल्फ स्टडी में, दैट इज फाइंडिंग अ वे सो दैट यू कैन लर्न बेटर। ठीक है, मतलब आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढो जिसमें आप बढ़िया से सीख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मेरा तरीका क्या है कि मैं जब भी पढ़ता हूं, कोई भी चीज नया चीज पढ़ रहा हूं, देन आई ट्राई टू टेक डाउन नोट्स। जो कुछ मैं पढ़ता हूं उसका एक छोटा अपने माइंड के हिसाब से ही छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपना नोट्स बनाता हूं। इट मेक्स मी फील लाइक आई एम लर्निंग। ठीक है, और ये कारगर भी है मेरे लिए। तो वैसा ही आपको भी अपने लिए एक तरीका ढूंढना है जिस तरीका से आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, फाइंडिंग अ वे। ठीक, ये दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा, जिसमें आप एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे कि बोल बोल के पढ़ते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, तो उनको याद हो जाता है। अच्छी बात है, इफ इट वर्क्स फॉर यू गो फॉर इट। राइटिंग डाउन नोट्स वर्क्स फॉर यू, देन गो फॉर इट। If sitting alone and talking to yourself works for you, then go for it. That is the way you can learn better. और तुम्हें ही तो सीखना है ना। तो हम खुद से कैसे सीख सकते हैं, उसका जो सबसे बेहतर तरीका है उसको चूज करो, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, और जो हमारा मतलब जो तीसरा पार्ट है जो सेल्फ स्टडी में है, दैट इज कि अगर आपने आज कुछ सीखा, then you have to review that thing. अपने आप को रिव्यू करते रहना है। जैसे कि आज मैंने मान लो कि आज मैंने कोई बायोलॉजी का चैप्टर, मान लो चलो आज मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, तो शाम में बैठ के, शाम में या रात में कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल रिव्यू इट कि क्या क्या मैंने पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, इंजन के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया मैंने। तो ये सारी चीजें रिव्यू करने से क्या होती है कि माइंड आसानी से उस चीज को रिकॉल करने का आदी हो जाता है, वो चीज हमारी अपनी हो जाती है हमेशा के लिए, हम उसे भूल नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको रिव्यू करते रहना। अब जो हमारा चौथा पार्ट है दैट इज कि देखो, मैं अपनी बात बताता हूं। आई फाइंड मैथमेटिक्स अ लिटिल डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट्स फॉर माई सेल्फ, देन सेकेंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज एसएसटी फॉर मी। मैथमेटिक्स एंड एसएसटी, these two are the most difficult for me. ठीक है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए हो सकता है कोई और ना हो, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। तो मैं क्या करूंगा कि एसएसटी और मैथ्स को एक साथ कभी नहीं रखूंगा। एसएसटी को अलग कर दिया और मैथ को अलग कर दिया। एसएसटी आज पढ़ूंगा तो आज मैथ नहीं पढ़ूंगा, आज मैथ पढ़ूंगा तो आज एसएसटी नहीं पढ़ूंगा। तो दैट व्हाट आई कॉल इट इज डोंट गेट जगल बिटवीन टू सब्जेक्ट्स।
आपको जगल नहीं होना है दो सब्जेक्ट के बीच में। तो आप सब्जेक्ट को वाइजली चूज करो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है एक दिन के अंदर। जैसे कि अगर मैथ्स आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो डोंट कीप इट विद साइंस और एसएसटी। विथ मैथ टेक सम लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, हिंदी पढ़ लो। तो वो क्या होगा कि आपका ब्रेन आसानी से चीजों को, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। अपने ब्रेन के एनाटॉमी को समझने की कोशिश करो, हाउ इट वर्क्स, उसको समझने की कोशिश करो। तो देखोगे कि ब्रेन तब काम करेगा जब इसको छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं तब। एक ही साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दोगे तो कोई फायदा नहीं है, इट वोंट स्टोर दोस थिंग्स। ठीक है, किसी दिन मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो एज वेल। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो हमारा ब्रेन है छोटे छोटे पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को लेता है, तो आप उसको छोटा छोटा पार्ट सीखो, एक ही साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मत करो। ठीक है, वो आपका अपना हो जाएगा जो भी आप पढ़ रहे हो। उसके बाद से अगला जो हमारा मतलब पॉइंट है कि आपको अपने लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक स्टडी प्लेस बनाना हो जहां आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, अपना एक जगह डिसाइड करो जहां पे आप बैठ के पढ़ोगे, जहां एक लकड़ी की टेबल हो। आप बेड पे बैठ के मत पढ़ो, कभी मत पढ़ो बेड पे बैठ के। डोंट टेक चेयर विद कुशन्स, मत करो ऐसा। जस्ट वुडन चेयर एंड वुडन टेबल, एक टेबल, उसके ऊपर पतला सा टेबल क्लॉथ अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, और चेयर पे बैठ के पढ़ो। ट्राई टू कीप योर पोस्चर, दिस वन, दिस बैकबोन, यू हैव टू कीप इट स्ट्रेट। ठीक है, ऐसा रखो कि ये हमारा सिर वाला पार्ट यहां से और पीछे वाला पार्ट एक मतलब एक लाइन में पड़े, एक सेम प्लेन में रहे। ठीक है, तो वो ज्यादा मतलब कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। जब आप बैठ के पढ़ते हो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो मेंटेन योर पोस्चर एंड मेंटेन योर वर्क प्लेस। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने किसी भी काम के लिए। किसी भी इंसान, कोई भी इंसान हो, उसके अपने काम के लिए उसका वर्क प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पढ़ाई के लिए घर में एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां सिर्फ पढ़ाई हो सके। तो पता है इसका फायदा क्या होता है कि जब भी आप उस जगह को क्रॉस करोगे आपके दिमाग में चलेगा क्या पढ़ रहे हैं। इट विल ट्राई टू पॉइंट आउट योर ब्रेन दैट प्लेस कि आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, आप क्या पढ़े हो। ये सारी बातें दिमाग में घूमती रहेंगी जब भी आप उस जगह को देखोगे। आप वहीं पे बैठ के पढ़ो, कहीं और मत पढ़ो। ठीक है, तो ये वर्क प्लेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने अपने पे भी बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को यूज करके देखा है, व्हाट आई डू, आई डिस्कस व्हाट आई हैव लर्न्ड विद माई सेल्फ। मैं खुद से वो डिस्कस करता हूं। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जो मैंने कुछ नया सीखा तो मैं बैठ जाता हूं और अपने आप को समझाना शुरू करता हूं। देख रहा हूं भाई ऐसा है, तुमने आज ये पढ़ा। जैसे मान लो मैं अगर मतलब मैं हार्ट के बारे में अगर पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा, कुछ नया सीखा, तो मैं अपने आप को समझाऊंगा कि देख रहा हूं हार्ट में ना 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। जो ऊपर वाले होते हैं उस ब्लड को रिसीव करते हैं और नीचे वाले जो है वो ब्लड को वापस हार्ट से बाहर पंप करते हैं। तो दिस इज हाउ आई ट्राई टू लर्न, by discussing those things with myself। तो आप भी करो। आई एम नॉट सेइंग कि पागलों की तरह बड़बड़ाना शुरू कर दो, नहीं वैसा मत करो। बैठ के सोचो उस पर, कोशिश करो। मिरर के सामने रूम बंद करो, मिरर के सामने अपने आप को समझाओ कि आपने ये पढ़ा। तो देखोगे ना कि 95% चीजें आपको उसी समय याद हो जाती हैं, समझ में आ जाता है। और एक और बहुत बहुत अच्छे एक मतलब फिलोसफर है, उनका ये कहना है कि if you want to learn something then try to teach that something. If you want to learn that something then you have to teach that to someone. अब आप इस अभी के टाइम में किसी और को ढूंढने कहां जाओगे पढ़ाने के लिए? आप अपने आप को ही पढ़ाओ ना। पढ़ाओगे तो बेस्ट वे है ये सीखने का, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सीखने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जब आप सीखने की कोशिश करते हो तो वहां पे आपको अपने आप से डिस्कस करना है। ठीक है, चलो हाय, कैसा लगा वीडियो गाइस? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि और भी बढ़िया थोड़ा सा अपने आप को और इम्प्रूव करूं और थोड़ा और अच्छा वीडियो बनाऊं। ठीक है, तब तक के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट में बताओ मुझे कि कुछ यूज हुआ कि नहीं, इस नॉलेज का कोई फायदा है कि नहीं आपको। ठीक है,
आप पढ़ने की कोशिश करो और बताओ मुझे, गेट इन टच विथ मी गाइस। चलो टाटा बाय बाय।